हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसे आगे सीखते हैं। आज कुछ स्पेशल होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं आप, और आराम से तसल्ली से सीखें। ठीक है बच्चों, आप देखिए, हम बात करेंगे स्थानापन्न ट्रांसपोज की। तो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था, जैसे ये LHS है और LHS इक्वल टू RHS होता है ना। यदि हम कोई संख्या, कोई नंबर दोनों भागों में जोड़ें या घटाएं तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इक्वल बना रहता है। ठीक है, यही होता है स्थानापन्न का सिद्धांत। स्थानापन्न का सिद्धांत क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या LHS में है, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 12p-5 है, कितना है 12p-5 इक्वल टू सपोर्टेड यहाँ कितना दे रखा है 25 दे रखा है। तो यदि इस 5 को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है वो किसका है, माइनस का दे रखा है। तो मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो जो साइन होता है दूसरी साइड में जाने के बाद में, वो उसका साइन क्या होता है, अल्टरनेटली चेंज हो जाता है। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12p इक्वल टू 5 + 25, क्योंकि दूसरी साइड में गया प्लस का हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ कितना आ गया हमारा, 12p इक्वल टू 30 आ गया था। तो हम p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम 30 में हम क्या करेंगे, 12 का डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर p के साथ में जो चर होता है, इसके साथ में कोई कोफिशिएंट होता है, उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको डिवाइड में भेज देते हैं। यदि डिवाइड में होता है तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने आसानी से इसको समझ लिया होगा। अब देख लेते हैं इसका हम उदाहरण नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, 4m + 3 इक्वल टू 18। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या ब्रैकेट लगा हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 4 है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, m + 3 है। सभी बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं, तो इसे आराम से तसल्ली से सीखो बच्चों। ठीक है, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई जब m से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4m, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है वो कॉमन है, और उसका मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याओं में से ली गई संख्या तो होती है बार वाली कॉमन लेके। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4m + 12 इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको स्थानापन्न का सिद्धांत बताया था। इस 12 को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा। तो देखो 18 - 12, ठीक है, यहाँ कितना था, 4m था। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ 4m था, यहाँ 18 - 12 था। तो देखो 4m इक्वल टू 18 में से 12 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो m की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 6/4 निकल के आ जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, -2 × x + 3 इक्वल टू 8। यानी यहाँ पर -2 जो है वो क्या है, कॉमन है, किसका, x + 3 का। तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 का मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 का मल्टीप्लाई +3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का 2x है, ठीक है, और -6 है। -6 को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 6 + 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आपका -2x को मैं एज इट इज रख देता हूँ। तो देखो 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं, है ना। तो जो -2x इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया। जब मैं यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो देखो क्या करूँगा, 14 में मैं डिवाइड करूँगा किसका, -2 का। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये -7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हल से समीकरण। अब बच्चों हल से समीकरण हम कैसे बनाते हैं, हम किसी भी हल से लाखों करोड़ों अनंत जितना चाहें उतने समीकरण बना सकते हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे आपका कोई सॉल्यूशन निकल के आया x + 2, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं -2 कर दूँ, इसमें भी मैं -2 कर दूँ, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 2x - 2 इक्वल टू 2। ये आपका क्या बन गया, समीकरण बन गया आपका। ये भी समीकरण था, ये भी आपका समीकरण था। ठीक है, तो आप ऐसे करके कई सारे बना सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। तो देखो इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इसका पहला प्रश्न है 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। तो देखो बच्चों, हम 2y को क्या करते हैं, 2y को हम यहीं रखेंगे और 5/2 को हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे। तो 5/2 जो इधर प्लस का है दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे 2 है तो इसका मतलब एलसीएम इसका कितना आएगा, 2 आएगा। एलसीएम तो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो 2 आएगा तो क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 37 - 5/2, क्योंकि सेम है इस वजह से। ठीक है। और 37 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 32 बचेगा। 32/2 यानी 32 हम 2 का डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो 16/2 यानी 8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो देखो बच्चों, इसको तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। हम 28 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा और 10 में से माइनस 28 जाएंगे तो माइनस के 18 बचेंगे। और माइनस 18 में हम क्या करेंगे, 5 का डिवाइड कर देंगे तो टी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम 3 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा क्या बन जाएगा, a/5 इक्वल टू -1 आ जाएगी 10। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन जो है उसको भी आप आसानी से इसी तरह से कर सकते हैं। पाँचवा भी कर सकते हैं, पाँचवा तो बहुत सिंपल दे रखा है। छठवां भी कर सकते हैं। हम एक बार इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या दे रखा है, 7m इक्वल टू 13 माइनस 19/2 हो जाएगा। क्योंकि 19/2 यहाँ पर जो है, इधर जो 19/2 है प्लस का था, दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और जब मैं इसका एलसीएम लूँगा, देखो इसके नीचे मैं 1 मान लूँगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ 1 का भाग में दो में दूंगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 13 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 26 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा, 7/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, 7m दे रखा था, यानी 7m इक्वल टू 7/2 आपका अब तक निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 7 से 7 को काट सकते हैं या डिवाइड दे सकते हैं। तो हम देखो डिवाइड कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 1 सेकंड, 7 कट जाएगा। इस तरह से m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 1/2। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। इस बार सारे जो क्वेश्चन हैं इसी तरीके के हैं, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आप पहले वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर जो 2 दे रखा है वो क्या है, x + 4 का कॉमन है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसके साथ में, x के साथ में, 4 के साथ में। जब हम 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इक्वल टू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब देखिए 8 को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। तो देखो यहाँ 2x इक्वल टू 12 - 8 यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4/2 यानी 2। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। इसका हम इसमें से अब ये वाला देखेंगे। अब देखिए -4 कॉमन है किसका, 2 + x का। तो -4 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। -4 का मल्टीप्लाई x से करूँगा तो -4x हो जाएगा। इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, 8 दे रखा है। अब मैं इस वाले 8 को जो माइनस का है दूसरी साइड में लेके जाऊँगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा, -4x इक्वल टू 16 हो जाएगा। क्योंकि 8 पहले से मौजूद है, 8 ये भी पहुंच गया, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं जब x की वैल्यू निकालूंगा तो देखो 16/-4 यानी कितनी आ जाएगी, -4 निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तीसरे का हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 + 5 × p-1 इक्वल टू 34। तो देखिए यहाँ पर 5 कॉमन है किसका, p-1 का, यानी ये क्या हो जाएगा, 4 + 5p। मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट को हटा देता हूँ, -5 इक्वल टू 34।
क्लियर है। अब देखो यहाँ 4 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो माइनस का 1 बचेगा, और जो -1 इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि 34 आपको पहले से दे रखा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 5p = 35 हो जाएगा। तो यहाँ से हम p की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 5 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए आप 35 में मैं 5 का डिवाइड करता हूँ तो 7×5 = 35, तो p की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7 निकल के आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x = 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया था समीकरण कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक बार फिर से ये बार क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे आपको बोला गया है x = 2 से, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इधर भी कर दो, तो इधर किधर हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और RHS में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मैं इसमें से एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है, इसको मान लेंगे। अब मैं इसमें से LHS और RHS वाले भाग में से एक एक माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x - 1 हो जाएगा, और इधर 4 - 1 हो जाएगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 2x - 1 = 3। ठीक है, एक जी निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें यदि एक जोड़ देता तो यहाँ कितना हो जाता, 5 हो जाता, तो ये 5 हो जाता, एक जी निकल के आ गया। तो इस तरह से हम कई सारे बना सकते हैं, जितना चाहे उतने बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या है तो मुझे आप अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय।